जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का 25 दिसंबर 2020 का प्रीवियस ईयर का आज हम लोग प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि यह इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। इससे पहले जो है आपका सेट 9 तक वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो प्लेलिस्ट दिया गया है, आप लोग जो है उन सारे वीडियोज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप सारे वीडियोज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो हम लोग का अभी बुक चल रहा है तो ये प्लेटफॉर्म का बुक है, जो कि प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल आपका जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जिसमें आपका 2011 से 2020 तक के सारे प्रश्न हैं। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे जो है सारा आपका जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको 1-2 दिन तक वेट करना है। आपको जो है एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 जो है आपको आ चुका है और उसका जो मास्टर वीडियो अभी जो है तैयार हो रहा है। आपको 1 से 2 दिन में जो है उसका मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट है, जिसको एक ही वीडियो में जो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और आप लोग जो है 1-2 दिन वेट करिएगा जो है एडुटेरिया का मास्टर वीडियो के लिए। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न तो रीजनिंग का है। यहाँ से जो हम लोग का ये 8वां प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को संस्कृति विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हुमायूं का जो मकबरे का निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया, तो याद रखिएगा हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। ठीक, हमीदा बानो जो बेगम है वो हुमायूं की पत्नी थी, इनके द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था। और बात करते हैं यहाँ से हम लोग का यूनेस्को का, तो हुमायूं के मकबरे को जो है 1993 में, कब 1993 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची में शामिल किया गया था। ठीक, 9 नंबर प्रश्न है कि यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल किस, यहाँ पर जो पुरुष किसने जीता। यूएस ओपन 2020 में जिसमें पुरुष किसने, पुरुष के जो एकल हुआ था उसमें किसके द्वारा जीता गया, तो यह जीता गया था डोमिनिक थिएम के द्वारा। किसके द्वारा, डोमिनिक थिएम के द्वारा जीता गया था। वही हम लोग बात कर लेते हैं यूएस ओपन जो 2021 है वो किसके द्वारा जीता गया, तो यह जीता गया था डेनियल मेदवेदेव के द्वारा, जो कि वो रूस के रहने वाले हैं, उनके द्वारा जीता गया। और वही हम लोग बात करते हैं महिला यूएस ओपन किसने जीता, तो यह जीता गया है एमा रादुकानु के द्वारा, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली है। और ये कब की, ये 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न करें कि देश का पहला फ्रेट विलेज मालभाड़ा गांव बनेगा। देखिए प्रश्न है कि देश का पहला जो ये फ्रेट विलेज यानी कि जो मालभाड़ा गांव बनेगा कहाँ, तो यह बनेगा बनारसी में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला इसमें से हम लोग का ये जो मैग्नेटाइट है, इस यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है ये सबसे अधिक जो गुणवत्ता वाला है। ठीक, इसका जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है, याद रखिएगा मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है Fe3 और O4 होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर, यह प्रश्न कह रहा है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। कौन सी योजना है, तो उस योजना का नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो योजना है इसकी शुरुआत कब किया गया था, याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है 25 सितंबर 2014 को किया गया था मेक इन इंडिया का निर्माण। ठीक, यहाँ पर जो इसकी स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये 15 नंबर है। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा, कौन सा इनमें से जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो परमाणु ऊर्जा है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी जो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग 18 नंबर प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी वो कहाँ है, तो ये आसगाबाद है। कहाँ, अशगाबाद है। यहाँ पर जो ये तस्कंद है, तो याद रखिएगा ये जो तस्कंद है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक, यहाँ पर अबू धाबी है, तो ये जो अबू धाबी है ये कहाँ की राजधानी है जी, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और यहाँ पर जो है अंकारा दिया गया है, तो ये अंकारा जो है ये आपका तुर्की की राजधानी है। ठीक, 19 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डॉट स्थान आरक्षित है। कितने स्थान, तो इसमें जो है 84 स्थान जो है वो आरक्षित है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 20 नंबर है, करें कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की जो है राजधानी है। पोर्टो नोवो, तो यह राजधानी है बेनिन की। ठीक, बेनिन की जो राजधानी वो कहाँ है, पोर्टो नोवो है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। देखिए जो मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है वो कौन सा खनिज, तो याद रखिएगा थोरियम जो है ये मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। और थोरियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम जो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से, तो मोनोजाइट होता है, ऑलनाइट होता है और थोरेनाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 22 नंबर है। प्रश्न करें कि पुस्तक वी आर यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड का लेखक यहाँ पर लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मलाला यूसुफजई हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का ये प्रश्न 24 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 यहाँ पर जो 4.00 मीटर है, यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तब जो दर्पण में बस के प्रतिबिंब की दर्पण की इससे दूरी होगी कितनी। तब जो है दर्पण में बांस के प्रतिबिंब की जो है दर्पण से दूरी होगी, ये पूछा गया कितनी होगी। तो दर्पण सूत्र से आपको इसको सॉल्व करना है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1.33 मीटर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होगी। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 27 नंबर प्रश्न है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए रेशम बंदरगाह के नाम से जो है किसको जानते हैं, तो ये जो योकोहामा है इसको रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। योकोहामा जो है जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। कौन सा, तो वह बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील है चिल्का। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 33 नंबर करें कि निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर जो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। यहाँ पर जो इससे निंदा को जो है दंडनीय अपराध किसके द्वारा घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, और जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए, यहाँ पर जो तुजुक जहांगीरी है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न 37 नंबर देखा जाए। प्रश्न के 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड इन्वर्स 2 त्वरण उत्पन्न करता है तथा द्रव्यमान m2 पर जो है लगाए जाने पर उसको 20 मीटर सेकंड जो है यहाँ पर जो 20 मीटर सेकंड इन्वर्स 2 का जो त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान m1 तथा m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इस बल के द्वारा पूछा गया कि कितना त्वरण जो है उत्पन्न होगा, तो यह उत्पन्न होगा 6.67 मीटर इन्वर्स 2 जो है बल यहाँ पर जो 6.67 मीटर इन्वर्स 2 जो त्वरण उत्पन्न होगा, बल नहीं बल्कि ये त्वरण जो है इस बल के द्वारा उत्पन्न होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो 23वें तीर्थकार पूछा गया तो वह पसर्वनाथ थे। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा, पसर्वनाथ जो है 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 40 नंबर प्रश्न करे कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है। घटा हुआ सही क्रम पूछा गया कि क्या है ये सक्रियता की क्रियाशीलता की श्रेणी से। तो इसमें हम लोग का सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा NaCl और Fe ये जो है ये घटते हुए क्रम है। सबसे अधिक जो होता है वो आपका याद रखिएगा पोटेशियम होता है। सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम है। और सबसे जो कम क्रियाशील धातु होता है वो Au होता है। ठीक, इन सभी में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे
यहाँ पर जो किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है, तो कुश्ती के लिए जो दिया गया है ये विनेश फोगट को दिया गया है। अगला 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी, देखिए मृत ज्वालामुखी की यदि बात किया जाए तो ये जो माउंट पोपा है यह मृत ज्वालामुखी है। ठीक, माउंट पोपा कहाँ है, ये म्यांमार में स्थित है। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जो यहाँ पर जो पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का जो गठन करता है, कौन करता है, तो ये वित्त आयोग का जो गठन है संबंधित राज्य का राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन डी सत्य होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर है, कह रहे कि कोरोना रोग यानी कि जो कोविड-19 का पहला जो केस है ये भारत के किस राज्य में मिला था। सही बात है, ये पहला जो केस है ये आपका केरल में मिला हुआ था। और कोरोना संक्रमण के कारण जो भारत में जो पहली मृत्यु दर्ज की गई थी वह याद रखिएगा वो कर्नाटक में हुआ था पहला मृत्यु। अगला प्रश्न यहाँ से 47 नंबर ये करे कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, किस संस्था के द्वारा जीता गया, तो यह जीता गया किस संस्था पूछा गया ना जी, तो यह जीता गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम के द्वारा। ठीक, यानी कि जो WFP के द्वारा जीता गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डाइक्लोरावॉक्स और साई पे यहाँ पर जो साई पर मैथिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है। ये जो तीन है ये तीन किस प्रकार की दवा है, तो ये जो है कीटनाशक दवाइयाँ हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये 57 नंबर है कि जो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो यह पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, 58 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से जो पहले घटित हुआ था, तो यह जो हुआ था क्रिप्स मिशन की असफलता के जो है पहले घटित हुआ था, क्योंकि जो ये क्रिप्स मिशन है यह भारत में इसका आगमन हुआ था 1942 में। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है यह 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसमें जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक टोटल जो है 24 दिनों तक जो है गांधी जी के द्वारा जो है 78 अनुयायियों के साथ जो ये पैदल चल करके जो है नमक जो है सत्याग्रह किया गया। और इसमें जो क्या है कि 385 किलोमीटर, ये आप लोग याद रखिएगा, टोटल जो है 385 किलोमीटर इसमें जो है पैदल यात्रा किया गया था। ठीक, जिसको दांडी यात्रा कहते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है कि बर्मा किस वर्ष जो है ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ, तो यह मुक्त हुआ था 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 से जीता। IPL मुकाबला 2019 जो है यह किसके द्वारा यह जीता गया था, मुंबई इंडियंस के द्वारा। ठीक, अगला है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक ये पुस्तक जो डॉट के जीवन की घटना पर ही आधारित है, तो यह आधारित है सौरव गांगुली के जीवन की घटना पर आधारित है। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा, सौरव गांगुली के जीवन की घटना पर यह आधारित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ये जो नथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है सतलुज नदी पर। अगला यहाँ से 69 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि जल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के जो अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 और 1.63 प्रकाश की जो गति न्यूनतम होगी किसमें, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ से यानी कि जो है 1.63 इसमें जो प्रकाश की गति होगी वो सबसे न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर प्रश्न ये कह रहे हैं कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर यहाँ पर जो अवशोषण कर बनाता है, तो ये अवशोषण करके क्या बनाता है, नीला हरा हाइड्रेट बनाता है। क्या हाइड्रेट बनाता है, ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा।
73 नंबर प्रश्न है कि पाल घाट स्थित है। तो ये जो पाल घाट है कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच जो है स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का ये 81 नंबर प्रश्न है कि हिमा दास जिन्होंने 2019 में कालानाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, ये संबंधित है, यानी कि जो हिमा दास किस खेल से संबंधित है, वो एथलेटिक्स से उनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 83 नंबर, ये प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब व लार आने के केंद्र पाए जाते हैं। तो ये सभी पाए जाते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। निम्नलिखित में से विषम आपको जो छांटना है, इसमें से जो है विषम कौन सा है। तो यह हालांकि रीजनिंग के प्रश्न इससे दिए गए हैं। ये आपका जो है बर्मिंघम जो होगा ये विषम होगा। ठीक, बर्मिंघम जो है एक शहर का नाम है, जबकि अन्य 3 जो है वह किसी न किसी देश की राजधानी है। अगला यहाँ से 85 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो यह आदर्श है दाब बढ़ाना और जो है ताप जो है घटना। दाब बढ़ना और ताप घटना ये जो वायु के यहाँ पर वायु के द्रवीकरण के लिए जो है आदर्श है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूरिया का जो उपयोग किया जाता है। देखिए यूरिया का जो उपयोग है यह उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है। आप लोग इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। और जो यूरिया में जो 46% नाइट्रोजन होता है, और यूरिया जो है यह पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। इसका जो है निर्माण जो है वोहलर ने किया था। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये सभी रीजनिंग का है। 91 नंबर प्रश्न है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह संयुक्त होता है, ये आपको 108 के अंतर्गत आता है। ठीक, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ये अनुच्छेद आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। अगला है कि पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया था। तो पिंक सारथी जो योजना है ये कर्नाटक में शुरू किया गया था। कब, 2019 में। यह महिलाओं के शिकायत निवारण हेतु 2019 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से 94 नंबर है, कह रहे कि स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है कौन सी। तो वह संस्था का नाम है सेबी। सेबी की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, ये 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था, जिसको 1992 में जो है संवैधानिक मान्यता मिली हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब, खाद्य संरक्षण दिवस जो है ये 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से ये आपका 98 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें यहाँ पर जो अपतरीय रुपया बाजारों पर जो है टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया किन को, यह किया गया है उषा थोराट को। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। तो यह भूटान जो है 1971 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, 1945 में। अगला प्रश्न यहाँ से 101 नंबर है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दरार यानी कि जो भ्रंश घाटी से बहती है। तो वह नदी है नर्मदा, जो कि भ्रंश घाटी से बहती है। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ठीक, प्रश्न 103 नंबर, यह प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। देखिए इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वह जो है के सिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये 2020 के अनुसार, लेकिन वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष वो श्री एस सोमनाथ हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। तो गैर नवीकरणीय में इसमें जो कोयला होगा ये गैर नवीकरणीय है। अगला यहाँ से देख लीजिए 106 नंबर प्रश्न, एक तरफ पुस्तक दिया गया है और एक तरफ लेखक दिया गया है। तो पहला जो है कि आई डू व्हाट आई डू, ये किनके द्वारा लिखा गया है, यह लिखा गया है रघुराम राजन के द्वारा। दूसरा है कि माई कंट्री माई लाइफ, यह लिखा गया है LK अंडवानी के द्वारा। यहाँ से
LK अंडवानी जो है, लाल कृष्ण अंडवानी शायद होता है इनका नाम पूरा। और तीसरा है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इम्परफेक्ट, यहाँ पर इम्परफेक्ट जो है ये लिखा गया है संजय यहाँ पर जो मांजरेकर के द्वारा। ठीक, चलिए कूट भाषा में आपको देना है तो कूट भाषा में आप लोग जो ऑप्शन जो है सी को दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सोना, यहाँ पर जो सफ़ेद सोना, ये सोना से होगा, पीतल किससे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो ये पीतल जो हो जाएगा ये तांबा से होगा। ठीक, अगला है कि इंसुलिन तथा ग्लूकागन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है। तो यह शरीर में जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न यहाँ से 12 नंबर है, कह रहे कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। पेसो, तो ये मौद्रिक इकाई है फिलीपींस की। ठीक, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है। अगला यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो दूसरा कार्यकाल जीता। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो दूसरा कार्यकाल जो है जैसिंडा आर्डर्न ने जीता है। किसने, जैसिंडा आर्डर्न ने। अगला 15 नंबर है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो वह रेशा था रेयॉन। यहाँ पर है कि इनमाजेब यहाँ पर जो है किस रोग की पहली दवा है। तो यह जो दवा है ये इबोला की यह दवा है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 18 नंबर है कि राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार आपको सजाना है। देखिए इसमें स्थापना के क्रम में जो कौन सा जो है सही है, यानी कि जो सबसे पहले किसका हुआ और सबसे बाद में किसका हुआ। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन ए देखा जाए। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए में है पहले स्थान पर मणिपुर, तो मणिपुर का स्थापना 1972 में हुआ था। दूसरे पर मिजोरम है, मिजोरम का जो स्थापना ये 1987 में हुआ था। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है जिसकी स्थापना सन 2000 में हुआ था। और चौथे स्थान पर तेलंगाना, इसकी जो स्थापना है ये 2014 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाला जो फूड एंड माउथ रोग ये किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो हंसने वाली गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं जिसका सूत्र होता है N2O होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो वह प्रतिरक्षी है IgA है। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 24 नंबर है, कह रहे कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना है कौन सी। तो वह योजना है महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो यह प्रस्तुत किया गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक, 73वां संविधान संशोधन जो है ये 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला यहाँ से 29 नंबर प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा कौन थे। राजा रवि वर्मा कौन थे, तो यह जो एक चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण है अति सिंचाई। चौंतीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलामेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए जो तीनों गोलामेज सम्मेलन में भाग लिया गया था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया था। पहला जो गोलामेज सम्मेलन है वह लंदन में 1930 में हुआ था। दूसरा जो गोलामेज सम्मेलन है ये 1931 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से जो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। और जो तीसरा गोलामेज सम्मेलन है ये लंदन में हुआ था जो कि 1932 में, यानी कि जो 30, 31, 32 ये तीनों लगातार हुआ था। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सम्मिलित नहीं है। जैसे कि एक तरफ जो है संविधान निर्माण सभा की समितियाँ है और एक तरफ जो है अध्यक्ष है। तो इसमें अध्यक्षों के बारे में सही नहीं है। ये जो संचालन समिति के अध्यक्ष GB मलवंकर ये गलत है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक, बाकी जो प्रांतीय समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, संघीय शक्ति संबंधित समिति ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक,
अगला है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ, तो यह प्रभावी हुआ 2002 से। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है, तो यह पुरस्कृत किया गया राजेश कुमार जोशी को। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो विषाणु से होता है। देखिए विषाणु से होने वाला रोग, इसमें जो छोटी माता कहते हैं चिकन पॉक्स, ये विषाणु से होने वाला रोग है। यह जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है, करे कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है, तो यह मिश्रण है इंडो ग्रीक का। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का प्रश्न 46 नंबर है कि निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा, यानी कि जो आपको बढ़ते क्रम में सही होगा। तो सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था, ये कब हुआ था 1916 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, और साइमन जो है कमीशन, देखिए साइमन कमीशन का जो गठन है यह 1927 में हुआ था, और ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक, तो इसमें हम लोग का ये होगा। और फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो ये 1930 में शुरू हुआ था। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 150 नंबर है, जो कि ये हम लोग का इस सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न करें कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया। किस घटना से होकर के, तो उन्होंने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के उन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक, महात्मा गांधी भी एक उपाधि लौटाए थे जिसका नाम था, उनको मिला हुआ था कैंसर हिंद की उपाधि, उन्होंने भी ये उपाधि जो है लौटाया था, यानी कि जो त्याग दिया था। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको किसी भी सेट में या फिर किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग जो कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले जो हम लोग का एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है, जो कि उसमें 12 सेट दिया गया है, उसको आपको जो है मास्टर वीडियो में जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपको 1 से 2 दिन में उसका जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।